वैकेंसी भी समय समय पे निकाले ताकि बच्चे इधर उधर नहीं भटके और गलत संगत में भी नहीं लगे। जरूरी है, मतलब शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और साथ में ये पेपर आउट पे भी शिकंजा कसना चाहिए। कितनी परेशानी होती है? सर होती है, बिल्कुल इतनी मेहनत करके जाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि पेपर आउट हो रहे हैं, तो समस्या होती है। अंदर बात की जाए तो स्पोर्ट्स में सर सबसे ज़्यादा करप्शन स्पोर्ट्स के अंदर ही है सर। हम अगर राजस्थान से खेलते हैं, कोई बच्चा अगर मेडल लगाता है, उसका नाम हटा करके नेशनल में दूसरे को भेज देते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के सुनिए सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम आज कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर गणेश उद्यान में यूथ जो है वो यहां पर एक्सरसाइज करने आया है, सुबह की सैर करने आया है। और उन लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह का जो सुनिए सरकार के जरिए वो क्या बात रखना चाह रहे हैं। जी क्या इस तरह का माहौल चल रहा है राजस्थान में? पेपर लीक को लेकर काफी बातें हुई है ना, और यूथ आप लोग हैं, तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, क्या कहने वाले हैं? जी सर, इस पे मतलब अच्छे से सरकार को भी एक नियम बनाना चाहिए ताकि बच्चों का भी फायदा हो। और वैकेंसी भी समय समय पे निकाले ताकि बच्चे इधर उधर नहीं भटके और गलत संगत में भी नहीं लगे। जरूरी है, मतलब शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और साथ में ये पेपर आउट पे भी शिकंजा कसना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं सर अभी तो तैयारी कर रहा हूँ, किस चीज की? मतलब टीचर की कर रहा था, 3rd ग्रेड की, तो वो तो निकल गई। और अभी भी रीट भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोबारा बोल रहे थे कि रीट निकालेंगे, लेकिन उस पर भी कुछ भी नहीं किया इन्होंने अभी। कितनी बार एग्जाम दिया आपने? आपको भी ये झेलना पड़ा कि पेपर हाँ लीक सर, एक वाला? अटेम्प्ट दिया है मैंने अभी, 3rd ग्रेड का दिया था एक अटेम्प्ट। कितनी परेशानी होती है? सर होती है, बिल्कुल इतनी मेहनत करके जाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि पेपर आउट हो रहे हैं, तो समस्या होती है। लेकिन सर ये भी नहीं है कि इस सरकार में सही हो जाएगा या फिर अगली सरकार में, लगभग हर सरकारों में ये हो रहा है। और राजस्थान में नहीं है, हर जगह ये हो रहा है। तो सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आगे की क्या इस पे नियम निकाले अच्छा सा। तो अच्छा सा नियम होना चाहिए, कंट्रोल जोरदार होना चाहिए, क्योंकि हर सरकार पे ये ब्लेम आ रहा है कि सब जगह अदर स्टेट में भी पेपर लीक होते हैं। जी क्या कहेंगे आप सुनिए सरकार के जरिए? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन ऐसा देख रहा आने वाले 7-8 साल में वैकेंसी का बस एक चुनावी ईयर को छोड़ दिया जाएगा। उसको एक्सेप्शन में इनको चुनावी माहौल बनाना था, तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी उस टाइम उस ईयर में निकली बस। बाकी 7-8 साल से देखा जा रहा है वैकेंसी इतनी कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गई है। अब पढ़ने वाला बच्चा, प्रिपरेशन करने वाला बच्चा क्या करे कि अगर 80% आप जनरल की कट ऑफ ही जाएगी पेपर में, तो क्या कैसे कोई पेपर निकालेगा? तो देखा जा रहा है पहले 3,000 निकल रही थी, अब 2,018 रह गई। अब आने वाले टाइम पे पता पड़ेगा वैकेंसी गायब कर दें पूरी। तो सरकार को सजा देना चाहिए। यूथ बहुत लगी हुई है कंपटीशन में इस टाइम पे, तो थोड़ा बच्चों के लिए जॉब के ऑफर अच्छे हों, थोड़ा कंपटीशन कंपटीशन के अलावा और भी चीज़ें हों थोड़ी, जिसमें यूथ जा सके हमारी, उनको पैसा हो, उस चीज़ में भी पैसा हो थोड़ा। तो रोजगार का मसला है, रोजगार तो सरकारों को देना ही होगा। जी क्या कहेंगे? अभी चुनाव हैं और सुनिए सरकार के जरिए क्या कहने वाले हैं आप? सर एक तो पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ है इस साल, और लगातार पेपर लीक होती जा रहे हैं। आज भी जो आरपीएससी के अध्यक्ष है, उनका जो बयान था वो भी काफ़ी निंदनीय था। जो अशोक गहलोत जी ने बोला भी था कि मैंने उनको आरपीएससी का अध्यक्ष बना करके बड़ी गलती कर दी। तो अगर आप आरपीएससी के अध्यक्ष बनाने से पहले उनके आगे पीछे का नहीं सोच रहे हो, नहीं देख रहे हो, बच्चों तो का कंपटीशन हो रहा है, लेकिन अध्यक्ष का कोई कंपटीशन नहीं है। और नहीं सर, दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष बनाया ना, उनका जो बयान था जो पुराना, वो बहुत विवादित था। तो जब तुम किसी को इतनी बड़ी संस्था के अध्यक्ष बना रहे हो, तो कम से कम उसके आगे पीछे की तो सोचो, उसके बारे में ये क्या है, क्या किया है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कितनी ईमानदारिता है, सब चीज़ देख के ही उसको अध्यक्ष बनाना तो चाहिए। बैकग्राउंड तो देखना होगा। जिस तरह के चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं, जी क्या कहेंगे? आप स्पोर्ट के खिलाड़ी लग रहे हैं, तो क्या क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सर करप्शन तो सर हर जगह ही है। हाल ही में मतलब एक तो क्या है कि सर वैकेंसी निकलती है 3-4 सालों के अंदर, कोई सी भी सरकार आती है वैकेंसी हाथों हाथ नहीं निकलती। उसके बाद क्या है, हाल ही में मैंने अभी वन रक्षक का पेपर दिया था, उसके कुछ दिनों बाद सुनाई में आता है कि वो पेपर लीक हो गया। तो उससे क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लगता है, सोचते हैं कि तैयारी करना बिल्कुल छोड़ दें। और सर ये स्पोर्ट्स के अंदर बात की जाए तो स्पोर्ट्स में सर सबसे ज़्यादा करप्शन स्पोर्ट्स के अंदर ही है सर। हम अगर राजस्थान से खेलते हैं, कोई बच्चा अगर मेडल लगाता है, उसका नाम हटा करके नेशनल में दूसरे को भेज देते हैं। सबसे बड़ी करप्शन है। फिर अगर वो आगे अगर हम बात करें, फिर वो हमसे फिर डोनेशन मांगते हैं पैसों के लिए, फिर वो भी अंदर गुप्त तरीके से सब कुछ किया जाता है। तो इस वजह से सर हम पूरी तरह डिमोटिवेट करप्शन होते हैं। जो है वो खत्म होगा ना? हाँ बस करप्शन खत्म होनी चाहिए। करप्शन खत्म तब होगा जब आपका रूल होगा आपके पास। गवर्नमेंट कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल लाते तो उसको हटा देते, ये लगा देते, कुछ भी कर देते। तो खेलों में जो करप्शन है उसे समाप्त करना होगा। काफी पसीना बहाया है आपने, हाँ जी सर। तो क्या ओपिनियन है आपका चुनाव को लेकर? सर चुनाव के लेके ये है, सब बेरोजगारी या पेपर लीक है तो सर हम हैंडल कर लेंगे, पर जो ये सिस्टम में एक तो ये क्राइम वाला
बहुत चल रहा है, क्योंकि आप जो सिस्टम में बैठे हैं ना वही क्राइम को बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देख लो, ये जो जज लोग हैं, न्यायालय, आज उन्हों की वजह से सारा सिस्टम है ना जो हैंडल नहीं हो पा रहा है। अब आप ही खुद जितने फैसले होते हैं, आप अपन को लगता है यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो जस्टिस डिनाइड होता है ना, जस्टिस डिनाइड होता है वो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो न्यायालय है वो अच्छी तरीके से अपना फैसला सुनाए, सख्त से सख्त कानून हो। चुनाव अपराधियों के खिलाफ हाँ, जो भी मतलब गलत जैसे कर यहाँ रहे पर यूँ नहीं चाहते हम कि यहाँ कांग्रेस आए या बीजेपी आए, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। यहाँ ऐसा आए जो, जैसे अभी योगी सरकार के बारे में सुनते हैं ना, वहाँ क्राइम बहुत वो चल हैं, रहा है, क्राइम कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल हुआ है, तो वही होना चाहिए। बाकी तो हम भी हैंडल कर सकते हैं, पर जो सिस्टम में बैठे हैं क्राइम करने वाले, वही उन्हें जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस क्राइम को लेकर ही कहना चाहते हैं हम। तो यूथ का जो है अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर सामने आया है। कई जो यूथ थे उनसे जब बात हुई तो लोगों का कहना है कि करप्शन खत्म हो, यूथ जो है उसे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो नियुक्तियाँ होती है सिस्टम में उनका पहले पूरा जांच पड़ताल हो। तो इस तरह से कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा में जो यूथ से बात हुई, सुनी सरकार में इस तरह के नए नए ओपिनियन सरकार के जरिए, बच्चों के जरिए आए हैं सरकार को। तो सिस्टम में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।